आहा टीवी कंजूस सास लालची बहू पार्ट 1। एक गांव में सुमन नाम की औरत रहती थी। उन्हें 2 बेटे थे, बड़ा बेटा पांडु, छोटा बेटा शिवा। सुमन का पति रमेश जमींदार था, बहुत अच्छा था, गांव में हर किसी की मदद करता था। रमेश का दूसरों की मदद करना सुमन को बिल्कुल नहीं पसंद था। एक दिन सुमन दोनों बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। बगल में रमेश भी था। तभी गोविंद नाम का आदमी आकर, मालिक नमस्ते। हाँ नमस्ते। क्या गोविंद, कैसे आना हुआ? मालिक, वो बेटी की शादी रखी है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, रुको अभी आता हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से उठकर कमरे में जाता है। उसके जाते ही सुमन, क्या गोविंद? हाँ बोलिए ना। इसके लिए उसके लिए हाथ फैलाने में शर्म नहीं आती? तुम्हें बोलकर क्या मतलब, इन्हें बोलना चाहिए। सारे पैसे दान कर रहे हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इनकी। बेटी की शादी तय की, मांगने आ गया यहाँ पर। ऐसे बोलते ही गोविंद एक भी मिनट रुके बिना वहाँ से तुरंत चले जाता है। उसके जाने के कुछ समय बाद रंगैया आकर, गोविंद, सुमन गोविंद कहाँ है? क्या पता, मुझे क्या पता। यहीं पर रहने कहा था ना, तुमने कुछ कहा क्या? बोलते ही सुमन बहुत गुस्से से, हाँ कहा, क्या कर लोगे? सारे पैसे दान कर करके 100 एकड़ की जमीन को 10 तक खींच लाए आपके दादा और पिता। अब आप भी ऐसे ही करके सारे पैसे देकर बच्चों को फुटपाथ पर ले आओगे? क्या बोल रही हो तुम? नाम कमाने के लिए पैसे बांटना बंद कर दीजिए। 1 रुपया खर्च करने के लिए कितना सोचना पड़ता है। थोड़ा सा भी सोचे बिना इतने सारे पैसे दान कर रहे हैं। दान करेंगे तो पुण्य मिलेगा। सारे पैसे दान करने के बाद पुण्य नहीं, हाथ में चप्पल आएगी। देखो, मुझे ज्यादा बात करना भी पसंद नहीं। एक ही बात बोल रही हूँ, सुनिए। आज के बाद इस घर पर कोई भी मदद के लिए नहीं आना चाहिए। आप मदद नहीं करेंगे, अगर किया तो मैं और दोनों बच्चे घर के पीछे की बावड़ी में कूद जाएंगे। ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसकी बीवी ऐसे क्यों बर्ताव करती है, रमेश को बिल्कुल नहीं समझ आता। ऐसे दिन गुजर रहे थे। रमेश के घर मदद के लिए आने वाले लोग दिन भर दिन घटते हुए कुछ दिन बाद उस घर की चौखट कोई नहीं लांघता था। ऐसे सुमन रमेश के ऊपर हुक्म चलाकर घर की सारी जिम्मेदारी हाथ में लेकर आए हुए एक रुपये खर्च हो रहा एक पैसे का हिसाब रखती थी। ऐसे दिन गुजर रहे थे। दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। एक दिन पांडु माँ के पास आकर, माँ। क्या बेटा, क्या चाहिए? माँ, मैं आज पहली बार कॉलेज जा रहा हूँ, 100 रुपया दे दो। ऐसे कहते ही सुमन आंखें बड़ी करके, क्या 100 रुपये? क्यों रे 100 रुपये? ये क्या माँ, कॉलेज जाना है ना, बस में जाकर बस में आना है। बस की टिकट कितनी है कॉलेज के लिए? 10। आने जाने का 20 रुपया होगा। तो तुझे 100 रुपये क्यों चाहिए? 20 देती हूँ, जाकर आ। ऐसे 20 रुपये निकाल कर हाथ में देती है। वो देखकर पांडु चिढ़कर, ये 20 भी क्यों, अपने पास ही रखो, मैं साइकिल से चला जाऊंगा। अगर वो भी नहीं हुआ तो पैदल ही चला जाऊंगा। ऐसे बोलते ही सुमन बहुत खुश होकर, अच्छा, तो फिर और अच्छा है, 20 भी बच जाएंगे। ऐसे बोलकर बेटे के हाथ से 20 रुपये भी छीन लेती है। वो देखकर पांडु शॉक। वहीं खड़े रहकर सब देख रहा रमेश गुस्से से, सुमन, दिन ब दिन तुम्हारा कंजूसपना बढ़ते ही जा रहा है। तुम बाहर वाले को दे रही हो, खुद के बेटे को ही दे रही हो ना। कल को सारी जायदाद उसी की होगी ना। ऐसे 100 रुपए देने में हिचकिचा रही हो। आपको कुछ नहीं पता जी, आप चुप रहिए। एक पैसा जोड़कर ही ये जायदाद उसके नाम कर सकते हैं हम। अगर अभी सब देकर खर्च कर दिया तो उसे देने के लिए क्या बचेगा? ठेंगा। तुम नहीं बदलोगी, तुम्हारी वजह से गांव में नाम डूब गया मेरा। पहले जब मैं गांव में जाया करता था, जमींदार रमेश कहा करते थे। अभी क्या कह रहे हैं पता है? कंजूस सुमन का पति कह रहे हैं।
अच्छा है ना, आपके नाम के आगे मेरा नाम है। ऐसे कहते ही रमेश आश्चर्य होकर वो लोग तुम्हें बुरा कह रहे हैं। कहाँ तो कहाँ, उनके कहने से मेरे पास जो कुछ भी है छोड़ दूं मैं। वैसे भी आप क्या आज बहुत बात कर रहे हो? खेत में जाकर काम कीजिए। क्या करना है, कितना देना है, मुझे अच्छे से पता है। जाइए। ए सुन, तू एक काम कर। हाँ, क्या करूं? चलते हुए कॉलेज जा, बहुत पैसे बच जाएंगे। मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा तो और पैसे बचेंगे ना, मैं कॉलेज छोड़ देता हूँ। ऐसे बोलते ही सुमन घबराते हुए अरे बेटा ऐसे मत कर, तू अच्छे से पढ़ेगा तो ही तो बहुत सारा दहेज देंगे। ऐसे कहती है। वो बात सुनकर पांडु शॉक। मतलब ज्यादा दहेज लेने के लिए मुझे पढ़ा रही हो तुम? और क्या, हजारों रुपये फीस भरकर क्यों पढ़ा रही हूँ मैं? कल तुम लाखों में दहेज लोगे, इसलिए तुम जितना अच्छा पढ़ोगे उतना ज्यादा दहेज आएगा। जाओ अभी कॉलेज जाओ। ऐसे बोलते ही पांडु मन में मिल गई, अब बताता हूँ। ऐसे सोचकर ऊपर से तो फिर मेरी एक शर्त है, उस पर हाँ कहोगी तो ही कॉलेज जाकर पढ़ूंगा। तुम्हें लाखों रुपए दहेज लाऊंगा। शर्त? कैसी शर्त? तुम्हें लाखों रुपए दहेज चाहिए तो मुझे कॉलेज जाकर अच्छे से पढ़ना होगा ना। अभी मुझे कॉलेज जाने के लिए तुम्हें मुझे बाइक दिलानी होगी, उसमें पेट्रोल के लिए रोज पैसे देने होंगे, कॉलेज के खर्च के लिए पॉकेट मनी देना होगा। अगर ये सब मानोगी तो मैं कॉलेज जाऊंगा, नहीं तो मैं घर पर ही रहूंगा। फिर तो तुम्हें कुछ मिलने से रहा। ऐसे बोलते ही थोड़ी देर चुप होकर अपने बेटे को देख रही थी। वो देखकर शौक हो गई शायद। कैसे नहीं देंगी, अब सारी चीजें देंगी अब। ऐसे मन में सोच रहा था कि सुमन जोर से हंसते हुए ऐसे हंस रही थी कि पांडु आश्चर्य होकर क्या हुआ माँ को, ऐसे क्यों हंस रही हैं? ऐसे मन में सोच रहा था कि सुमन अरे पागल, मैं क्या तुझे इतनी पागल नजर आ रही हूँ? ऐसे तेरे ब्लैकमेल करने से जो कहेगा वो दिला दूंगी। ये चालबाजी यहाँ नहीं चलेगी। ये क्या? तेरी फरमाइशें पूरी करके तुम्हें कॉलेज भेजूंगी तो तेरे दहेज के पैसों से भी ज्यादा 10 रुपये ब्याज के हिसाब से देंगे तो और ज्यादा पैसे आएंगे। ऐसे कहती है। वो बात सुनकर पांडु शॉक। ऊपर से अगर तेरा कॉलेज छुड़वा कर काम पर रखा तो तेरी कमाई भी आ जाएगी। और रही दहेज की बात, हमारी जायदाद को देखकर दहेज आ ही जाएगा। अब बोल क्या करना है? कॉलेज छोड़कर काम पर जाएगा या साइकिल पर जाएगा? सोच ले तू ही। ऐसे बोलते ही पांडु 1 मिनट भी सोचे बिना साइकिल पर ही जाऊंगा। तुम ऐसा मत करो माँ। अच्छी बात है, जाओ। ये लो, ये 20 रुपये रख लो। क्यों? हर दिन तुझे सिर्फ 20 रुपये दूंगी मैं, इसलिए अगर नहीं चाहिए तो जाने दे। हाँ, दो। ऐसे वो 20 रुपये लेकर वहाँ से जा रहा था। सुमन वहीं खड़े रहकर देख रही थी। ऐसे सुमन घर और बाहर वालों के साथ एक ही तरह सुलूक करके 1-1 रुपये का हिसाब करते हुए महाकंजूस औरत बन गई थी। दिन गुजरते गुजरते क्या होता है, आई हुई दोनों बहुएं उसे बदलती हैं या वो ऐसे ही रह जाती है, ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आहा टीवी। एक गांव में शांतमा सरिता नाम की सास बहू रहती थी। सास बहू दोनों को पार्टियां और फंक्शन बहुत पसंद थी। गांव में जो भी फंक्शन होता वो लोग जरूर जाते, जो घर के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। किस लिए, इस वीडियो में देखते हैं। एक दिन सुबह सरिता तैयार हो रही थी, तब उसका पति संजय, अरे क्या मैडम जी, कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे हो क्या? बोलता है, पर सरिता बिना कुछ कहे चुपचाप थी, जो देखकर संजय फिर से, तुमसे ही पूछ रहा हूँ मैडम, आज किसके घर में टेंडर लगा रहे हो? अपनी बगल वाली गली में चाची के बेटे की शादी है, कहती है। उसकी बात सुनकर संजय चिढ़ाते हुए कहता है, हाँ जाओ जाओ, शादी में कुत्तों की हलचल जैसे ज्यादा होती है, उसके घर के शादी में तुम क्यों परेशान हो रही हो? अभी आपने मुझे कुत्ता कहा क्या?
हाँ बोला, अभी तक शादी यहाँ फंक्शन बोलकर की परेशानी काफी नहीं है, और फ्रेश करोगे क्या? हाय राम, ऐसा मैंने क्या किया? बिना कुछ कहे बोला क्या, बताओ? फिर भी तुम्हें शादी में कैसे बुलाया? उन्हें हमें बुलाना पड़ेगा क्या? एक ही गांव वाले हैं, क्या गलती है? तब तुम्हें डांटने में मेरी क्या गलती है? आप मुझे डांट रहे हो, अभी शादी है। हाँ अभी शादी है। मेरी माँ को बताया क्या? नहीं, आपकी माँ को बताऊंगी। सासू माँ, सासू माँ, कुछ भी कहने पर बस सासू माँ कहकर चिल्लाने लगती है। सासू माँ। कहकर रोते हुए सासू माँ के पास आकर बहू को रोता देखकर शांतम्मा, क्या हुआ? कोई नेकलेस मिस हो गया क्या? ऐसे रो रही हो? नहीं सासू माँ, आपका बेटा मुझे कुत्ता कहकर डांट रहा है। कह रही थी कि शांतम्मा थोड़ा समय लगाकर। अच्छा, उसके लिए वो ठीक है बेटी। वही तुम्हारे ससुर जी ने तो मुझे लोमड़ी कहकर डांट कर और कुत्ते की तरह मारा था। अरे सच में क्या सासू माँ? तुम्हें भी मारना है तो बोलो, बिना कुछ कम हुए मारूंगा। सासू माँ, अरे क्या है बेटा, तुम्हारे ऑफिस जाने का टाइम हो गया, जाओ। इन अत्याचारों को देखकर लगता है कि ऑफिस ही चला जाऊं। अरे लंच बॉक्स दोगे तो लेकर जाऊंगा, सोचकर रुका हूँ। आज शादी में जाएंगे इसलिए खाना नहीं बनाया, तुम कहीं बाहर ही खा लेना। माँ शादी शाम को है ना, तब तक बिना खाए रहोगे क्या? मतलब तब तक भूखे रहेंगे तो शादी में ज्यादा खा सकेंगे, इसलिए। कहती है, जो सुनकर संजय शॉक्ड हो जाता है। सच बोलो, आप लोगों ने कल भी नहीं खाया ना? तुम्हें कैसे पता? जो सुनकर संजय फिर से शॉक्ड हो जाता है। तुम्हारे चेहरे देखकर पता चल रहा है। ठीक है, मैं तो चलता हूँ। आप लोग घर में रहोगे या फिर गांव में गुम हो जाओगे, आपकी मर्जी। बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही सासू माँ चले क्या? हाँ हाँ चलो चलते हैं। कहते हुए दोनों वहाँ जहाँ शादी हो रही है उस जगह पे पहुँच जाते हैं। एंट्री के पास रुककर, सासू माँ, क्या डर लग रहा है सासू माँ? किस लिए? इसलिए सासू माँ, इस शादी में हमें नहीं बुलाया है ना। अगर कोई आकर पूछेगा तो क्या कहेंगे? कोई नहीं पूछेगा, झुंड में मिल जाएंगे हम। अगर कोई पूछेगा तो शादी वालों की तरफ से है कह देना। ठीक है सासू माँ। अगर ऐसा नहीं तो मैं एक तरफ रहती हूँ और तुम दूसरी तरफ रहो। अगर कोई पूछेगा तो तुम बातें करने का नाटक करते हुए मेरे पास आ जाना। हाँ सासू माँ, ये प्लान अच्छा है। आप दाई तरफ जाइए, मैं बाई तरफ जाती हूँ। सोचकर दोनों अंदर आ जाते हैं। जैसे सोचा था, अंदर आकर दोनों दूसरी तरफ जाते हैं। शांतम्मा सुबम्मा नाम की औरत के पास आकर, भोजन कहाँ लगा रहे हैं? शादी देखने आए हो या खाने आई हो? शादी में खाने के लिए आई हूँ। आप किस लिए आए हो? मैं शादी देखने आई हूँ। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? शादी वहाँ हो रही है, जाकर देखो। सोचते हुए वहाँ से आगे जाती है। वहाँ संगीता अपनी सास को देखकर चलते हुए शांति नाम की औरत के पास आती है, टक्कर मार के। अरे सॉरी, माफ करिए। कोई बात नहीं। आप लड़कों वालों की तरफ से है या लड़की वालों के? मैं शादी वालों की तरफ से। कहती है। शांति को शक हो जाता है। क्या पूछ रही थी कि सरिता दूर खड़ी सास को देखकर, हेलो सासू माँ, कैसे हो? आ रही हूँ, वहीं रुके। बोलकर जा रही थी। दूर खड़ी शांतम्मा भी हाथ हिला रही थी, जो देखकर शांति बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। सरिता सास के पास आकर, सासू माँ, क्यों? क्या बोल रही है? आप किसकी तरफ से हो पूछ रही थी। उससे क्यों ये सब? ठीक है, भोजन कहाँ लगा रहे हैं देखा क्या? हाँ सासू माँ, वो देखो उस पर्दे के पीछे लगा रहे हैं। चलो चलते हैं। कहते हुए दोनों प्लेट लेकर वेटर के पास आ जाते हैं। देखो बाबू, ये वो कुछ नहीं है। जो कुछ भी है इसमें सब रख दो। जो भी है इस प्लेट में नहीं आएगा मैडम जी। ठीक है। बोलकर तुरंत शांतम्मा वहाँ से जाती है। पीछे से सरिता आकर, देखो बाबू, कोई भी एक आइटम इस प्लेट में रखो। ठीक है माँ। बोलकर बिरयानी प्लेट भर के रख देता है, जो देखकर शांतम्मा, क्या
सिर्फ एक ही लिया और नहीं लोगी? अरे सासू माँ, इस तरह सभी आइटम एक बार लेने से नजर लग जाएगी और देखने वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कोई एक आइटम लेकर पेट भर खाकर फिर से जाकर दूसरा आइटम लूंगी। कहती है। उसकी बात सुनकर शांतम्मा शॉक्ड हो जाती है। दूर से संजय की आवाज सुनाई देती है। रखो रखो, ये पेट फटकर जो भी खाया है सब बाहर आने तक रखो। बोलता है। ये बात सुनते ही सास बहू दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं। पीछे संजय इन दोनों को गुस्से से देख रहा था। संजय को देखते ही सरिता, आप यहाँ कैसे आए? ये बात तो मुझे पूछनी चाहिए। आप लोग बगल की गली में चाची की लड़की की शादी में गए थे। 10 किलोमीटर दूर इस शादी में क्यों आए हो? वो उन लोगों की शादी कैंसिल हो गई। ये भी पहचान वालों की शादी है, इसलिए आ गए। तुम्हारा सिर नहीं है, सब झूठ। सच तो ये है कि आज अपने गांव में कोई शादी ही नहीं है और शादी का खाना खाने के लिए तुम यहाँ आए हो। हमारे बारे में रहने दो। इस टाइम में तुम्हें तो ऑफिस में होना चाहिए, यहाँ क्यों हो? अरे वो शादी का खाना कहते ही मेरे मुंह में पानी आ गया, इसलिए छुट्टी ले ली। बाहर जाकर देखा तो थिएटर क्लोज था, इसलिए बगल वाली गली में ही सोचकर यहाँ आ गया। कहता है। जो सुनकर सास बहू दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। ये एपिसोड भी आपको पसंद आया ना? फिर देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी जरूर बजाइएगा। इस एपिसोड में आपको जो अच्छा लगा नीचे कमेंट में लिखिए। आप लोगों के मुंह से आहा कहलवाने वाले और भी वीडियोस के लिए देखते ही रहिएगा आहा टीवी।